नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा विद ABS पर। तो मैं कुछ करंट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। का शिलान्यास किया। तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया? तो इसका आंसर है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। और इसका कहां से कहां तक है? तो मेरठ से प्रयागराज तक। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? लंबाई है 594 किलोमीटर। और इसमें बनाने में कितना खर्चा आया? लागत है इसकी 36,230 करोड़ रुपए। की लागत। और इसका उद्घाटन कब किया गया? इसका उद्घाटन हुआ 18 दिसंबर 2021 को आधारशिला रखी गई इसकी। और किसके द्वारा किया गया? ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और इसके बाद है फिर ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेस वे है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेस वे है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया है? तो सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश में। कहां से कहां तक? मेरठ से प्रयागराज तक। और कितनी लंबाई इसकी? 594 किलोमीटर। और खर्चा कितना है? लागत 36,230 करोड़ रुपए की लागत। और कब किया गया? 18 दिसंबर 2021 को आधारशिला रखी गई। किसने किया? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेस वे है। और इसके बाद और क्वेश्चन बनते हैं यहां से। सहारनपुर उत्तर प्रदेश, मेरठ से प्रयागराज। और ये कितने राज्यों में? टोटल है 12 राज्यों में। और ये पूर्वी राज्य हैं
उससे 7 राज्यों से होकर गुजरेगा, वो पश्चिमी राज्य। पश्चिमी के 7 राज्यों से गुजरेगा। पश्चिमी के 7 राज्यों से होकर गुजरेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया? सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, मेरठ से प्रयागराज तक, और 594 किलोमीटर लंबाई है इसकी। 36,230 करोड़ रुपए की लागत, और 18 दिसंबर 2021 को आदर्शता रखी गई। नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है, और टोटल इसमें 12 राज्य से गुजरेगा, पश्चिमी में 7 राज्यों से गुजरेगा। यहाँ जिले हैं टोटल 12 जिले, और पश्चिम में 7 जिले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। स्वर्ण मयूर पुरस्कार 2021 का स्वर्ण मयूर पुरस्कार 2021 का किसको मिला? तो आंसर इसका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो स्वर्ण मयूर पुरस्कार 2021 को किसको मिला? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, और ये तीसरी बार मिला है, लगातार तीसरी बार मिला है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की महिला अध्यक्ष, इसकी अध्यक्ष है सोमा मंडल। तो स्वर्ण मयूर पुरस्कार 2021 को किसको मिला? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को तीसरी बार मिला है लगातार, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की महिला अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल। फिर इसके बाद स्टील प्लांट, इम्पोर्टेंट स्टील प्लांट है, कहां पर है, कौन से राज्य में, किसकी सहायता से? तो सबसे पहले नंबर पर भिलाई, भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और किसकी सहायता से बनाए? ये बनाया रूस की सहायता से, रूस की सहायता। फिर इसके बाद दुर्गापुर, यह है पश्चिम बंगाल में।
ये किसकी सहायता से बना है? ये बना है इंग्लैंड की सहायता से, इंग्लैंड की सहायता से। और इसके बाद राउरकेला 2 3। राउरकेला कहाँ? ये है उड़ीसा में। और ये किसकी सहायता से बना है? ये ना जर्मनी की सहायता से। इसके बाद चौथा है भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, बोकारो। ये कहाँ है? ये बोकारो है झारखंड में। ये भी बना है रूस की सहायता से, और इसके बाद पांचवा है बर्नपुर। ये बर्नपुर कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और इसके बाद छठा है विजयनगर स्टील प्लांट, विजयनगर। ये कहाँ? कर्नाटक, कर्नाटक। विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला है। ये तीनों दूसरी पंचवर्षीय योजना में बने। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1961 से 1956 से 1961 तक, 1961 तक। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो, ये कब से थी? 1961 से 1966 तक। तो स्वर्ण मयूर पुरस्कार 2021 का किसको मिला? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को तीसरी बार मिला है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की महिला अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल। भिलाई किस कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। दुर्गापुर कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। किसकी सहायता से? इंग्लैंड की सहायता से। राउरकेला कहाँ है? ये उड़ीसा में। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। बोकारो कहाँ है? झारखंड में, रूस की सहायता से। बर्नपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और विजयनगर कहाँ है? कर्नाटक में। ये तीनों भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला दूसरी पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना। और ये तीसरी। चौथी पंचवर्षीय योजना पूछ लीजिए, कब कब चालू हुई है? चौथी पंचवर्षीय योजना पूछ लीजिए, चौथी पंचवर्षीय योजना पूछ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद टीवी के नए सीईओ कौन है? टीवी के नए सीईओ कौन है? तो इसके नए सीईओ रवि कपूर है। और कौन सी समिति है? समिति पूछे तो सूर्य प्रकाश समिति। सूर्य प्रकाश समिति। और ये किन दोनों विलय से मिलकर बनी है? राज्यसभा प्लस लोकसभा, दोनों का विलय कर संसद टीवी का बनी है। संसद टीवी।
तो संसद टीवी के नए सीईओ कौन है? रवि को। वो समिति कौन सी है? सूर्य प्रकाश समिति। किन दोनों के विलय से मिली है? लोकसभा और राज्यसभा के विलय से मिलकर बनी है। इसके बाद है कोवैक्स वैक्सीन। कोवैक्स वैक्सीन वैक्सीन जिसने WHO ने बच्चों को WHO ने बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। तो किसके लिए है? बच्चों के लिए कोवैक्स। बच्चों के उपयोग के लिए, बच्चों के उपयोग में लाई जाएगी। और WHO द्वारा इसको अनुमति मिल गई है। अनुमति मिल गई है। और उत्पादक पूछे कहां से होगा इसका हुआ सीरम इंस्टीट्यूट, जो पुणे में है। और कितनी डोज लगेगी? 2 डोज लगेंगी 21 दिन में। 21 दिन में। और जो 3 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं, 3 साल से ऊपर वाले के लिए लगेगी। तो कोवैक्स वैक्सीन जिसने WHO ने बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी। तो कोवैक्स बच्चों के लिए उपयोग में लाई जाएगी। WHO द्वारा इसको अनुमति मिल गई है। उत्पादन का सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा होगा। और डोज मतलब 21 दिन में 2 डोज लगेंगी। और 3 साल में वो 3 साल से बच्चों ऊपर वाले के लिए लगेगी। और क्वेश्चन पूछे 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य, हिमाचल प्रदेश है। अगर जिला पूछे, जिला है किन्नौर। 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश है। और जिला पूछे तो किन्नौर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु संयंत्र। सबसे पहले है हमारा तारापुर,
तारपुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? ये है हमारे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। और इसके बाद कैगा। कैगा कहाँ? ये है कर्नाटक में। और अपने उत्तर प्रदेश में कौन सा है? उत्तर प्रदेश में है नरौरा। उत्तर प्रदेश में। अगर तमिलनाडु में पूछे, कुड़नकुलम और कलपक्कम। ये कहाँ? ये है तमिलनाडु में। तो तारापुर महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटक में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, कुड़नकलम कलपक्कम तमिलनाडु में है। और राजस्थान में पूछे, राजस्थान में है रावतभाटा। कहाँ? ये है राजस्थान में। और इसके बाद जैनपुर। जैनपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में, जैनपुर भी महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, कुड़नकलम और कलपक्कम ये तमिलनाडु में है, और रावतभाटा ये राजस्थान में है। इसके बाद है क्वेश्चन इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंट प्रोग्राम में कौन सी मिसाइल शामिल है? कौन सी मिसाइल शामिल है? शामिल है। पांच मिसाइलें हैं, कौन कौन सी? देखो, सबसे पहले है पृथ्वी, फिर है इसके बाद अग्नि, और इसके बाद है त्रिशूल, त्रिशूल के बाद है नाग, और इसके बाद है आकाश। ये नाग मिसाइल है, ये इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल है। और इसका स्टार्ट कब हुआ? स्टार्ट हुआ 1993 से, और समाप्त कब हुई है? 2008 में समाप्त। और किसके नेतृत्व में हुई है? ये हुई APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। और ये कैसी मिसाइलें हैं सब पांचों? बैलिस्टिक मिसाइलें हैं सब।
इंटीग्रेटेड मिसाइल कौन सी है? नाग। और इसका स्टार्ट कब हुआ? 1993 से 2008 तक। किसके नेतृत्व में? अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम के में। कैसी मिसाइल है ये? बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। कितनी